मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। मुंबई के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक एलिफेंटा केव के लिए रोजाना हजारों यात्री जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ और मुंबई शहर के बीचों बीच समंदर में 13 लोग समा गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। साथ ही नीलकमल नाम के उस जहाज की सुरक्षा पर भी सवाल है, क्योंकि बोट पर सवार लोगों का कहना है कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई थी, जो कि सरासर नियमों का उल्लंघन और जानलेवा लापरवाही। सुनिए हादसे वाली नाव पर सवार यात्री ने क्या कहा। भाई यहाँ से बताना चाहिए कि लाइफ जैकेट पहन के जाइए आप लोग। यहाँ जाते समय कोई नहीं बताया, अब बताया गया। और डर लग रहा था कि सब लोग उनके पास पूरी लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं थी। आपने मांगा था जी, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने निकालना शुरू किया, मंगाया जैकेट। जब नेवी वाले आए तब जो जैकेट दिया, वरना लोग नहीं निकल रहे। सिर्फ नेवी के लोग पहुँचे, बाकी कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ नेवी के लोग पहुँचे। इस मामले पर पुलिस ने बताया है कि हादसे के बाद 2 लोगों के लापता होने की भी रिपोर्ट दर्ज की गई। मुंबई के कुलाबा पुलिस स्टेशन में कल देर रात हमने 283/24 इस सीआर नंबर के तहत 106(1), 125 और 324 BNS सेक्शंस के अंतर्गत ये ऑफेंस रजिस्टर किया है, जिसमें नीलकमल पैसेंजर बोट गेटवे ऑफ इंडिया से 3:15 बजे दोपहर के एलिफेंटा केव्स के लिए निकली थी और करीब 4 बजे नेवी के एक स्पीड बोट द्वारा इस पैसेंजर बोट को डैश हुआ, जिसके इस दुर्घटना के तहत 13 लोगों की अभी तक जो मृत्यु है वो हो चुकी है। सभी 13 जो लोग डेथ हुए हैं उनका आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म हुआ है और आगे की जांच इस केस में जारी है। इंजन रिजिड होने की बात सामने आई है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, जो अभी हम लोग इसकी तहकीकात करेंगे। जो OEM था, क्या उस कंपनी को ट्रैक डाउन किया गया है जिनकी ये स्पीड बोट थी? देखिए, अभी स्पीड बोट के ड्राइवर और रिस्पांसिबल जो भी रहेंगे, इनके अगेंस्ट ये ऑफेंस दाखिल किया है। अभी इसकी जो आगे की जांच है कि कौन है, इनके नाम आना, बाकी डिटेल्स टेक्निकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन में लिए जाएंगे। सर, पहले में जितने भी लोग थे उनके पास पर्याप्त तौर पर जो लाइफ जैकेट थे वो मौजूद थे या जो बोट थी? इस सभी मामले में जो है वो जांच करना जारी है और जांच के बाद ही हम इसके ऊपर कुछ बोल पाएंगे। एक आखिरी, इस मामले में कुछ लोग मिसिंग हैं, अभी क्या आंकड़ा है? अभी तक हमारे पास 2 मिसिंग केस, एक कुलाबा पुलिस स्टेशन और एक मिसिंग केस नवी मुंबई में दर्ज हुआ है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जिसके तहत हमारी इंक्वायरी जो है वो जारी है। लेकिन इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद उनके परिजनों ने रोते हुए जो कुछ कहा है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरा नाम तन्वी है। मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज क्लास। तो कल भी उन्होंने मुझे 2 बजे क्लास में कॉलेज छोड़ा। वो घर पे खाना खाने नहीं आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टिफिन पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के पता नहीं अब यहाँ पे आए थे, शायद, हम लोगों को आइडिया नहीं है कुछ। फिर मैंने 4:45 को पापा को कॉल किया था, पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पापा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, पर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे है। फिर मैं घर आई, 7 बजे मैं क्लास गई। फिर 9 बजे क्लास से जब आई तभी भी पापा नहीं आए थे घर पे। तो फिर से उनके फ्रेंड्स को बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर उन सब ने ढूंढने की कोशिश की पापा को। तो कल जो हुआ वो उन लोगों को पता चला। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए और पुलिस स्टेशन में आके लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे मेरे पापा का। तो मेरे पापा का नाम मिला लिस्ट में और फिर उन लोगों ने हमें सुबह 4 बजे बताया कि पापा का डेथ हो गया है। आप लोगों को जानकारी नहीं था कि एलिफेंटा घूमने जा रहे हैं? नहीं, पे कुछ नहीं बताया? नहीं, पता नहीं था, क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ था ना। वो कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाते थे, पर
फोन स्विच ऑफ था तो पता नहीं अभी। तो नहीं, आपके परिवार में और कौन कौन है और पिताजी क्या काम करते थे? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरी मम्मी है, और मेरे पिताजी प्लम्बिंग का नहीं तो ऐसा छोटा मोटा स्टेट एजेंट का काम करते थे। इस हादसे में आपने देखा कि पूरी लापरवाही नेवी बोर्ड की हाँ तो तस्वीरों में देखा गया है। हाँ। आप एक स्टूडेंट है, आपका छोटा भाई भी है, फैमिली भी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा, पापा तो नहीं है, तो फिर अभी वो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। आप कौन सी क्लास में हैं फिलहाल? अभी 12th। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल करके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हादसों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए? हाँ, जिनके घर मतलब घर में से कोई गुजर गया होगा तो उनके लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो जॉब नहीं तो कुछ तो कि वो लोग सेफ रहे और उनका सब मतलब घर चल सके, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। मुंबई बोट हादसे की वजह दुर्घटना तो है ही, साथ ही वो जानलेवा लापरवाही भी है, जिसकी वजह से यात्रियों को जान गंवानी पड़ी। सुरक्षा इंतजामात पर्याप्त नहीं थे। इस पूरी घटना पर जांच के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी।